हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है चुड़ैल की कहानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के बीच एक गांव बसा हुआ था। गांव में चंदा नाम की एक सुंदर लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन चंदा की माँ बीमार हो जाती है। बेटा चंदा, तू जाके गांव के वैद्य को बुला ला, मेरी खांसी रुक ही नहीं रही है। चंदा जाकर गांव के वैद्य को बुलाकर ले आती है। तुम्हारी माँ की खांसी तभी रुक सकती है जब तुम उसे जड़ी बूटी खिलाओ। लेकिन वैद्य काका, कौन सी जड़ी बूटी और ये कहाँ मिलेगी? ये जड़ी बूटी बहुत ही खास है, ये आसानी से नहीं मिलती। इसे लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। वैद्य जी, आप मुझे बताएं कि ये जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी, मैं लेकर आऊंगी अपनी माँ के लिए। यहाँ से 15 कोस दूर जंगल में एक चुड़ैल की गुफा है। उस गुफा के अंदर इस जड़ी बूटी का पौधा लगा है। वो चुड़ैल दिन के वक्त जंगल में शिकार करने निकल जाती है, तो तुम्हें उसी समय जाकर उस जड़ी बूटी को तोड़ना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि वो चुड़ैल कहीं वापस ना आ जाए। अपनी माँ की जान बचाने की खातिर चंदा 15 कोस चलकर चुड़ैल की गुफा तक जाती है। लेकिन जैसे ही चंदा उस जड़ी बूटी को तोड़ती है तो वो चुड़ैल आ जाती है और चंदा को काट लेती है। अरे लड़की, मेरी गुफा में चोरी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुझे 3 बार काट लिया है, तू जिंदा नहीं रह पाएगी। मुझे माफ़ कर दो, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो इस जड़ी बूटी से ही ठीक हो सकती है, इसीलिए मैं ये जड़ी बूटी चुरा ले जा रही थी। चंदा की बातें सुनकर चुड़ैल को दया आ जाती है और वो चंदा से कहती है, सुंदर कन्या, मैं अपना जादू वापस ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी तू पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगी। दिन में तू एक लड़की रहेगी, लेकिन रात में खतरनाक चुड़ैल बन जाएगी। और अगर चुड़ैल बनकर तुझे भूख लगी तो तुझे इंसानों को ही खाना पड़ेगा। चंदा घर पहुंचकर वो जड़ी बूटी अपनी माँ को खिला देती है और चंदा की माँ ठीक हो जाती है। कुछ दिनों बाद चंदा की माँ उसकी शादी करा देती है, लेकिन चंदा के पति को ये बात नहीं बताई जाती कि चंदा रात में खतरनाक चुड़ैल बन जाती है, क्योंकि चंदा की माँ को डर था कि अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो कोई भी चंदा से शादी नहीं करेगा। चंदा दिन में ही ढेर सारा खाना खा लेती थी ताकि रात में जब वो चुड़ैल बने तो उसे भूख ना लगे और वो इंसानों को ना खाए। आज सुबह मैं 1 किलो गुलाब जामुन लेकर आया था, वो कहाँ गई? जी, वो सारी गुलाब जामुन तो मैंने खा ली। तुमने सारी खा ली? मैंने तो सोचा था थोड़ी दिन में खाएंगे और थोड़ी रात में खाने के बाद। रोज़ाना रात होने पर चंदा खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। उसकी इस आदत से उसका पति बहुत ही ज़्यादा परेशान था। चंदा का पति सोचता है, आज कुछ भी हो जाए, अगर चंदा ने खुद को कमरे में बंद किया तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, आखिर देखूं तो चंदा अंदर करती क्या है। रात होने पर जब चंदा कमरे में दरवाज़ा बंद कर लेती है तो उसका पति दरवाज़ा तोड़कर अंदर चला जाता है। वो देखता है कि चंदा खतरनाक चुड़ैल बन चुकी है। चुड़ैल चंदा के पति को खाने के लिए दौड़ पड़ती है। चंदा का पति भागते हुए जंगल में चला जाता है। चुड़ैल उसके पीछे पीछे जाती है। जंगल में चंदा के पति को एक जादुई पेड़ मिलता है। सुनो मनुष्य, तुम कहाँ भाग रहे हो? मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई है, प्लीज मेरी मदद करो। तुम मेरी डाली से एक सेब तोड़ लो और चुड़ैल के मुंह में डाल दो, वो सेब खाते ही ठीक हो जाएगी। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। चंदा का पति सेब तोड़कर चुड़ैल के पास जाता है और चुड़ैल के मुंह में सेब डाल देता है।
सेब खाते ही चंदा इंसान बन जाती है। जादुई पेड़ के सेब खाने के बाद चंदा कभी भी फिर से रात को चुड़ैल नहीं बनती। उसके बाद चंदा अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसे ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।